नमस्ते दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग डिस्काउंट यानी छूट, जिसको हम लोग बट्टा भी बोलते हैं, उसके महत्वपूर्ण सवालों को करेंगे। और ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आपके रेलवे के एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं। 2025 में पूछे गए हैं, 2024 में पूछे गए हैं इस टाइप के सवाल। तो आज के इस क्लास में पूरा शुरू से अंत तक आप सभी लोग बने रहिएगा। आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताएंगे, साथ में बेहतरीन ट्रिक जहाँ पर ज़रूरत होगी वहाँ पर बताया जाएगा। क्लास को शुरू करते हैं। पहला जो सवाल है, ये छूट वाला सवाल ज़्यादा पूछा जाता है, जहाँ पे आपको इतना खरीद कर इतना मुफ्त पाएँ तो उसमें छूट बताना होता है। अब इन सवालों को लगाने में आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई लगाना कैसे है ना। इसमें कह रहा है फाइंड द इफ़ेक्टिव डिस्काउंट फॉर बाई 3 गेट 2 फ्री स्कीम। मतलब कि 3 खरीदे 2 मुफ्त पाएँ, इस स्कीम में कितना छूट मिल रहा है ना। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर आपको ये देखना है कि आपको टोटल जो आइटम है वो मिले कितने, है ना। आप कुछ भी खरीद रहे हैं तो टोटल आइटम आपको मिले कितने। 3 तो आपने खरीदा, है ना, 3 आपने खरीदा और 3 के साथ साथ 2 आपको फ्री मिल गया। तो 3 और 2 मतलब टोटल आपने कितना पाया यहाँ पर आइटम या सामान, 5 ठो, ठीक है। अब इस 5 में से आपको फ्री कितना मिला? आपको फ्री मिला 2 ठो। इस टोटल 5 में से आपको कितना फ्री मिला? 2 ठो फ्री मिला दोस्तों। यही तो है आपका डिस्काउंट। मतलब आपने 2 सामान फ्री पाया, टोटल कितने में से? 5 में से। तो जो टोटल होगा हम उसको नीचे रखेंगे। बस इतना सा काम करना है आपको, ठीक है। नीचे रहेगा आपका टोटल, जितना आपको टोटल सामान मिला, और ऊपर रहेगा जितना आपने फ्री पाया, है ना, वो वाला। अब 2/5 है, इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। यहाँ पर आप सभी जानते हैं 2/5 का मतलब होता है 40%, यानी 1/5 यानी 20%, तो 2/5 यानी 40% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, 2025 का सवाल है, बहुत ध्यान से समझिएगा। एक कुर्सी का अंकित मूल्य का मतलब होता है मार्क्ड प्राइस, है ना, तथा उस पर 8% की छूट दी गई, विक्रय मूल्य कितना होगा? ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो भी डिस्काउंट दिया जाता है वो हमेशा मार्क्ड प्राइस पर दिया जाता है, ठीक है। डिस्काउंट हो गया, क्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य हो गया, प्रॉफिट हो गया, लॉस होगा, ये सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, है ना। 3 चीज़ें याद रखनी है आपको। एक होता है कॉस्ट प्राइस, ठीक है, यानी लागत मूल्य जिसको हम लोग बोलते हैं। एक होता है मार्क्ड प्राइस, ठीक है, यानी अंकित मूल्य, जितना उस ऑब्जेक्ट पर या उस आइटम पर छपा हुआ होता है, इसको हम लोग छपा मूल्य भी बोलते हैं, अंकित मूल्य भी बोलते हैं, है ना, या फिर मार्क्ड प्राइस भी बोलते हैं, या फिर कभी कभी लिस्ट प्राइस भी बोला जाता है। इसके बाद तीसरा हमारा होता है यहाँ पर सेलिंग प्राइस, यानी जितने में सामान हमारा गया है या बिका है, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर जो प्रॉफिट या फिर लॉस होता है उनके लिए सीपी और एसपी जिम्मेदार होते हैं, है ना, सीपी और एसपी प्रॉफिट और लॉस के लिए। लेकिन जब बात आती है डिस्काउंट की तो उसके लिए मार्क्ड प्राइस जिम्मेदार होता है, यानी कि जो छूट दी जाती है वो हमेशा मार्क्ड प्राइस पर दी जाती है, कॉस्ट प्राइस पर छूट नहीं दी जाती, यानी लागत मूल्य पर छूट नहीं मिलता है। जो जितना उस पर लिखा हुआ होता है उस पर डिस्काउंट देते हैं, है ना, जितना लगा है उतने उस पर नहीं डिस्काउंट दिया जाता। तो यहाँ पर देखिए अंकित मूल्य मार्क्ड प्राइस 600 रुपये है, यहाँ पर 600 रुपये है। इस 600 रुपये में उस पर 8% की छूट दिया। अब कोई भी जो मूल्य होगा किसी ऑब्जेक्ट का वो तो अपने आप में 100% होगा कि नहीं। उस पर अगर 8% की छूट दे दिए जाए तो कितने में बिकेगा सामान? 100% माइनस 8% यानी कि 92% में हमारा सामान बिक जाएगा। तो 600 का अंकित मूल्य था, है ना, और इसी पर डिस्काउंट भी देते हैं। तो 600 पर यहाँ पर देखिए कि 600 का सीधे 92% निकाल देंगे, क्योंकि इतने में ही बिका है हमारा सामान, 8% का डिस्काउंट हो गया, तो 92% यहाँ पर हो जाएगा। 92% यानी डिवाइड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 दूना 12, यानी लास्ट में 2 आएगा आपका, 2 तो 2 जगह है इसलिए पूरा कर लीजिए। 6 दूना 12, 6 9 54, 1 55 हो जाएगा, मतलब 552 रुपये। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं सभी लोग समझ गए होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर।
देखते हैं यहाँ पे तीसरा सवाल, बहुत बढ़िया सवाल है, सिंपल सा सवाल है ये। 10% की छूट के बाद वस्तु की कीमत 7200 रुपये है, वस्तु की मूल कीमत ओरिजिनल कीमत कितनी होगी? ओरिजिनल कीमत यानी वो मार्क्ड प्राइस पूछ रहा है, ठीक है। तो मार्क्ड प्राइस तो ऑलवेज 100% होता है, ठीक है। या फिर इसको अगर आप रेशियो से करना चाहें तो देखिए 10% का डिस्काउंट, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है यहाँ पर? 1/10 होती है भाई। 10/100 करेंगे तो 1/10 आएगा। ये जो नीचे है ये क्या है आपका? यही तो है आपका ओरिजिनल प्राइस यानी कि मार्क्ड प्राइस, ठीक है। इस पर 10 यानी 10 पर 1 का डिस्काउंट दिया जा रहा है। 10% के यही मतलब है कि 10 पर 1 का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो मार्क्ड प्राइस हमारा 10 यूनिट है, हमें 1 का डिस्काउंट मिल रहा है और वस्तु की कीमत कितनी हो जाती है यहाँ पर? 7200 रुपये। यानी कि 10 पर 1 का डिस्काउंट यानी कि सामान कितने का होगा? 9 का हो जाएगा। और सामान एक्चुअल में कितने का हो रहा है? वस्तु की कीमत कितनी है यहाँ पर? 7200 रुपये। तो 9 की वैल्यू 7200 यानी 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9×8 = 72 यानी 800 रुपया। हमें क्या चाहिए? मूल कीमत, ओरिजिनल प्राइस। तो यहाँ पर 10 यूनिट है, 1 की वैल्यू 800, तो 10 की वैल्यू सीधे सीधे 10 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 8000 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अगला सवाल देखिएगा, ये भले ही बड़ा लंबा चौड़ा सवाल है लेकिन बहुत आसान सा प्रश्न है, ठीक ना। कह रहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इन अ स्टोर इज़ 400। कॉस्ट प्राइस कितनी है? लागत मूल्य 400 रुपया है। फिर यहाँ पर कहता है एडिशनली इफ़ अ कस्टमर यूजेस द स्टोर लॉयल्टी कार्ड ही गेट्स एन एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 5%। फाइंड द फाइनल प्राइस पेड बाय द कस्टमर, ठीक है। फाइनल प्राइस कितना वो पेमेंट करेगा? सीधे सीधे है। यहाँ पर देखिए कि 400 रुपये है उसका प्राइस, है ना। उस पर 5% का डिस्काउंट लग रहा है, एक्स्ट्रा डिस्काउंट लग रहा है। अब ये एक्स्ट्रा डिस्काउंट है किस पर लगेगा? ये लागत मूल्य, कॉस्ट प्राइस पर लगेगा, ठीक है। तो अंतिम मूल्य हमको बताना है यानी कि कितने में वो सामान बिक रहा है हमारा, कितने में सामान बिक रहा है हमारा वो बताना है। तो सीधे सीधे 5% का डिस्काउंट निकाल लीजिए। 5% का डिस्काउंट अगर देखा जाए तो 400 का 5% निकालेंगे, 5% यानी डिवाइड बाई 100, तो कितने का डिस्काउंट आ जाएगा? 20 रुपये का डिस्काउंट आ जाएगा, है ना भाई। 4×5 = 20। तो 400 में 20% का डिस्काउंट, 400 में 20% का डिस्काउंट 20 रुपये का डिस्काउंट गया तो कितने का सामान हुआ यहाँ पर? 380 रुपये का। आ गया हमारा आंसर। सिंपल सा था, भले लंबा चौड़ा लिखा था लेकिन आसान सा सिंपल सा सॉल्यूशन है इसका। चलिए इस सवाल को देखिए, ये भी एक बढ़िया सवाल है। द मार्केट प्राइस ऑफ अजरक साड़ी इज़ 36 रुपये। ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन सेल इट इज़ सोल्ड फॉर 3150 रुपीज़। फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज। कितना परसेंट का डिस्काउंट यहाँ पर मिला है? सिंपल सा सवाल है। देखिए साड़ी था कितने का? मार्केट प्राइस कितने का था यहाँ पर? 3600 रुपये का, है ना। 3600 रुपये का यहाँ पर मार्केट प्राइस था। साड़ी बिका कितने में? 3150 रुपये का, है ना। तो साफ साफ देखा जा रहा है कि डिस्काउंट मिला हुआ है क्योंकि मार्केट प्राइस ज़्यादा था और बिका है कम में, तो मतलब डिस्काउंट कुछ ना कुछ मिला है। सीधे सीधे इन दोनों का रेशियो निकाल लीजिए, है ना। तो देखिए रेशियो निकालेंगे, पहले तो 0 से 0 कटेगा, 5 से फिर काट दीजिए। 5 से काटेंगे अगर तो 5 से काटेंगे तो 5 7 35, 5 दूना 10, ठीक है। फिर यहाँ पर 5 से काटेंगे तो 5 छक्के 30, बचा 1, 5 3 15। 9 से और कटेगा, 9 8 72 और 9 7 63, ठीक है। मतलब 8 की साड़ी 7 यूनिट में बिक गई। तो कितने का डिस्काउंट हुआ यहाँ पर? कितना का डिस्काउंट हो रहा है? 1 का डिस्काउंट किस पर? 8 पर। बताए थे ना, क्योंकि ये मार्क्ड प्राइस है तो ये मार्क्ड प्राइस पर ही हमेशा दिया जाता है। तो जिस पर दिया जाता है डिस्काउंट उसकी वैल्यू नीचे होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? और 1/8 होता है 12.5%। हमेशा वैल्यू याद रखिएगा, 1/8 कितना होता है? 12.5%। वैसे भी अगर आप बदलना चाहें तो 100% से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 12.5% यहाँ पर आंसर आ जाएगा। 12.5%। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे चलिए देखिए, अब इसको देखिए। अब इसमें तीनों चीज़ें हैं, मार्केट प्राइस भी है, कॉस्ट प्राइस भी है, सेलिंग प्राइस भी है ना। तीनों चीज़ें हैं। तो कैसे किया जाएगा? एक व्यापारी अपने माल पर लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस से 30% अधिक अंकित करता है तथा अपने ग्राहक को उनके बिल पर 20% के डिस्काउंट देता है ना। उसे कितने % का प्रॉफिट यहाँ पर हो रहा है? बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पर दोस्तों, एक व्यापारी अपने माल पर लागत मूल्य से इन कॉस्ट प्राइस से 30% अधिक अंकित कर देता है, 30% अधिक छाप देता है। 30% की अगर फ्रैक्शन वैल्यू देखें या फिर डायरेक्ट करिए आप, ठीक है।
मान लीजिए कि अंकित मूल्य अच्छा लागत मूल्य जो CP है वो कितना है यहाँ पर 100% या 100 रुपये मान लीजिए, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितना है 100 रुपये है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखिए कॉस्ट प्राइस, मार्क्ड प्राइस और यहाँ पर लिख लेते हैं सेलिंग प्राइस, है ना। ध्यान से समझते जाइए। जो लागत मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 100 रुपये अंकित मूल्य था यहाँ, यानी कि 100 यूनिट ये हो जाएगा। और मार्केट प्राइस कितना होगा इससे 30% अधिक, तो 100 का 30% 30 ही होता है, यानी 100 से 30 अधिक, यानी मार्क कितना कर दिया वो 130 रुपये मार्क कर दिया, ठीक है। मतलब छाप दिया उस पर, लगा था उसका 100 रुपये लेकिन वो छाप कितना रहा है 130 रुपये उस पर, ठीक है। फिर कह रहा है कि 20% की डिस्काउंट दे देता है बिल पर। अब बिल किस पर बनेगा, मार्केट प्राइस मतलब उसी पे लिस्ट बनेगा, है ना। तो इस पर वो 20% की डिस्काउंट दे देता है। बताइए इसका 20% निकालेंगे कितना आएगा। यहाँ पर अगर 130 का 20% डिस्काउंट देंगे तो कितने का सामान हो जाएगा 20%, यानी 100% में से 20% डिस्काउंट चला गया, यानी कितना हो गया 100 - 20 80% हो गया। तो 80% सेलिंग प्राइस हो गई, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 13 8 104, मतलब सेल कितने में हुआ 104 रुपये में। हमें साफ साफ दिख रहा है कि उसे कितने % का लाभ हुआ। तो लाभ और हानि किस पर देखते हैं, CP और SP पर। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पर 100 रुपये, सेलिंग प्राइस 104 रुपये, तो प्रॉफिट हो रहा है कितने रुपए का यहाँ पर 4 रुपये का, और किस पर 100 पर। तो 4 रुपये का 100 पर प्रॉफिट, यानी कि 4% का प्रॉफिट हो गया। ऑप्शन नंबर D A यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। ये एक तरीका है, इसके कई सारे तरीके हैं, है ना। उन तरीकों पर अभी मत जाइए, रेशियो तरीका भी है इसका। चलिए एक बार रेशियो तरीका भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। कैसे रेशियो से हम लोग इसको लगा सकते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ठीक ना। यहाँ पर क्या है भाई, ये है आपका 30%। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 3/10, है ना भाई। 10% 1/10, तो 30% यहाँ पर 3/10 हो जाएगा, ठीक है। मतलब वो क्या किया लागत मूल्य से, तो यहाँ पर MP या फिर ऐसे करिए CP और MP निकाल लीजिए। CP और MP का रेशियो कितना आ जाएगा बताइए। तो CP और MP का रेशियो, CP और MP का जो रेशियो है वो आ जाएगा, ये है कितना है, ये मार्केट प्राइस है, सॉरी लागत मूल्य से 30% अधिक, तो ये जिससे बोला जाता है उसकी वैल्यू नीचे रहती है, यानी ये कॉस्ट प्राइस है। तो कॉस्ट प्राइस 10 और अंकित कितना किया 10 पर 3 अधिक, यानी कि 13, ठीक है। तो 10 का सामान 13 अंकित कर दिया वो। इसके बाद 20% का डिस्काउंट देता है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है ना। तो डिस्काउंट किस पर दिया जाता है मार्केट प्राइस पर। तो नीचे होगा आपका मार्केट प्राइस और ये है आपका डिस्काउंट यानी D। तो मार्केट प्राइस यहाँ पर अब देखिए MP और SP का रेशियो निकालेंगे सेलिंग प्राइस का, ठीक है। छूट दे देता है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 का मार्केट प्राइस और 1 का डिस्काउंट दिया, तो 5 पर 1 का डिस्काउंट यानी कि 4 का जाएगा वो सामान। अब सीधे CP SP निकल जाएगा आपका। कैसे निकल जाएगा देखिए, यहाँ पर इससे ये कट जाएगा तो CP रेशियो यहाँ बचा, CP रेशियो SP बचा। इधर भी काटा कुटी कर लीजिए। इसको देखिए 2 दूना 4 और 2 पंचे यहाँ पर 10 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 5 5 25 और इधर हुआ 13 दूना 26, 13 दूना ये हो जाएगा 26। मतलब 25 का कॉस्ट 26 में बिका, यानी 1 का प्रॉफिट हो गया। तो 1 का प्रॉफिट किस पर CP पर, यानी 25 पर। तो 1/25 भी तो आपका 4% होता है। 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4% ही आ जाएगा। ये हुआ रेशियो मेथड, आप चाहे किसी से भी लगा सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आइए देखते हैं ये सवाल। अब इसमें 2 क्रमिक छूट दी जाती है, यानी सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जाता है। तो हमें कुल प्रतिशत छूट निकालना है, ओवरऑल कितने % की डिस्काउंट मिलेगी। क्या आप कहेंगे कि 8% और 9% 17% हो जाएगा? नहीं होता ऐसा, ठीक है। जनरली ऐसा नहीं होता। ओवरऑल डिस्काउंट निकालने के लिए अगर पहला डिस्काउंट A% का है,
दूसरा डिस्काउंट B% का है। तो इन दोनों का जो ओवरऑल डिस्काउंट है वो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं A + B - AB/100। ये होता है हमारा सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने का, यानी क्रमिक छूट निकालने का, दो क्रमिक छूट का ओवरऑल एक सिंगल डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो हमारा सिंगल डिस्काउंट आ जाएगा। देखिए ये A% है, ये B% है, तो A + B यानी 8 + 9 तो हो जाएगा 9 8 17, फिर माइनस, इसमें क्या करेंगे 9 8 72, मतलब इन दोनों मल्टीप्लाई AB/100 होता है, तो 9 8 72, 72/100, 72/100 करेंगे तो 0.72 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ पर बचेगा आपका 16.28। ठीक है, 16.28% की डिस्काउंट, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्लियर है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला सवाल देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है, 8वां नंबर। एक जैकेट का अंकित मूल्य 3000 रुपये है, इस पर 10% की छूट देती है, एक दुकान इस पर 10% की छूट दे देती है, लेकिन सेल के दौरान पहले ही छूट वाले मूल्य पर 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दिया जाता है। दोनों छूटों के बाद जैकेट का अंकित मूल्य कितना होगा? बहुत सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। देखिए यहाँ पर मार्केट प्राइस कितना था? सीधे सीधे 3000 रुपये है ना। अगर पहला डिस्काउंट 10% का दिया जाता है तो सामान कितने का हो जाएगा? 90% का। भाई अपने आप में कोई भी वैल्यू 100% होती है, उस पर 10% का डिस्काउंट होने का मतलब है वो सामान कितने का हो जाएगा? 90% का। 100 - 10 90% का। तो 3000 इसका अंकित मूल्य था, तो पहले डिस्काउंट के बाद सामान कितने का हो गया? 90% का हो गया, परसेंट यानी डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो पहले डिस्काउंट के बाद सामान हमारा इतने का हो गया। फिर इसके बाद सेल लगा हुआ था, दूसरा डिस्काउंट 5% का दिया जाता है, एक्स्ट्रा डिस्काउंट, इस पर ही 5% का डिस्काउंट देते हैं। तो बताइए, अब ये तो अपने आप में 100% हो गया, अब इसमें 5% डिस्काउंट कर देंगे तो 100% में 5% डिस्काउंट करेंगे 95% का हो जाएगा। तो यहाँ पर 95% यानी डिवाइड बाई 100। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, यानी अंतिम मूल्य आ जाएगा। लास्ट में कितने का हो जाएगा हमारा जैकेट, वो आ जाएगा। काटिए इसको, यहाँ पर नीचे 4 0 है, ऊपर भी 4 0, 4 0 4 0 1 और 3, ये 4 0 है। अच्छा एक बात समझिए यहाँ पर कि 9 का मल्टीपल है, माने कि 9 से कटेगा वो। ठीक है, 9 से कटने वाला कोई नंबर होगा, तो 9 से कटने वाला देखिए 5 5 10, ये भी 18, ये 9 से कट रहा है, ये आपका 9 से नहीं कटेगा तो आंसर नहीं होगा भाई। 4 2 6 हो रहा है, 9 से नहीं कटेगा। यहाँ देखिए 5 5 10 2 12, ये भी नहीं कटेगा 9 से। 7 2 9, ये वाला और ये वाला आपका आंसर हो सकता है। अब यूनिट डिजिट देख लीजिए, तो यूनिट डिजिट क्या है यहाँ पर? 9 3 27 और 7 5 35, यानी इकाई अंक 5 आएगा, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। ये वाला आंसर आपका नहीं होगा। वैसे भी इसको यूनिट डिजिट से ही लगा सकते थे आप लोग, है ना, कोई चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। देखिए भाई 3 का गुणा 9 में करेंगे, 3 नंबर 27 आएगा, यानी कि 7। 7 का गुणा 5 में करेंगे, 7 5 35, इकाई अंक 5, और एक ही जगह इकाई अंक 5 है, ऑप्शन नंबर डी में। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। आरपीएफ कांस्टेबल 2025 में पूछा हुआ प्रश्न है, यानी लेटेस्ट है दोस्तों। चलिए देखते हैं, इस टाइप का एक सवाल आप लगा चुके हैं शुरू में ही, तो इस सवाल को लगा लेंगे। एक साड़ी की दुकान पर ऑफर के अंतर्गत ग्राहकों को 5 साड़ियों की खरीद पर 3 साड़ियाँ मुफ्त मिलती हैं, है ना। ग्राहकों को मिलने वाला छूट, डायरेक्ट इसको निकालिए। देखिए छूट कितने का मिला, यानी कि फ्री कितने का मिला? यहाँ पर 3 का, 3 साड़ी फ्री मिली। टोटल कितनी साड़ियों में से भाई आपको साड़ी कितनी मिली? 5 साड़ियाँ आपने खरीदी, 3 फ्री में मिल गया, यानी 5 3 8 साड़ियाँ मिली, तो 3/8 बस आ गया हमारा आंसर। इतना ही डिस्काउंट हो जाएगा। 3/8 जो होता है वो होता है 37.5%। परसेंटेज में अगर कैलकुलेट करेंगे तो 37.5%, ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि 1/8 12.5%, तो 3/8 यानी 12.5 का 3 गुना करेंगे तो 37.5 आ जाएगा। समझ में आया होगा। आगे चलिए देखिए, इसको क्या दिया है? सूजी ने एक ड्रेस पर क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित किया। यदि वह अंकित मूल्य पर 30% की छूट देती है और ग्राहक इतना भुगतान करता है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, इतना भुगतान करता है, इसका मतलब ये हुआ कि यह आपका सेलिंग प्राइस है। ठीक है, ये आपका सेलिंग प्राइस है। देखिए कैसे निकालेंगे? 50% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 50% 1/2 होता है। ठीक है, मतलब 2 पर 1 अधिक अंकित कर दिया। तो यहाँ पर देखिए कि सीपी और
MP का रेशियो कितना हो जाएगा बताइए तो। CP और MP का रेशियो क्या होगा। CP कितना था, क्रय मूल्य से बोला है ना, तो जिससे बोला जाए उसकी वैल्यू नीचे, यानी कि 2। इस पर 2 पर 1 अधिक अंकित कर दिया, यानी 2 + 1 यानी 3 रुपये अंकित कर दिया। मार्क्ड प्राइस 3 रुपये हो गया। अब कह रहा है यदि वह अंकित मूल्य पर 30% छूट दे देता है, तो अंकित मूल्य पर 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10। तो देखिए मार्क्ड प्राइस और अब यहाँ पर लिखेंगे SP तो कितना हो जाएगा। मार्क्ड प्राइस ये रहा क्योंकि अंकित मूल्य पर ही छूट दिया जा रहा है, तो मार्क्ड प्राइस यानी 10 यूनिट, और इस पर कितना छूट, 10 पर 3 छूट, यानी कि बिकेगा कितने में, 10 - 3 यानी कि 7 यूनिट में बिक जाएगा। क्लियर है यहाँ तक कि नहीं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका कट गया है ना, तो इधर CP से SP का रेशियो आ गया, CP से SP का जो है रेशियो आ गया आपके सामने। इधर देखिए कितना हो जाएगा, कट तो नहीं रहा है, इधर से इधर कुछ नहीं कट रहा है, तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा यहाँ पर 21। ठीक है, 7 × 21 मतलब 20 पर 1 का 20 का सामान, 20 का क्रय मूल्य 21 में बिका, तो 1 का प्रॉफिट हो गया। ये एक सेकंड ठीक है, चलिए ये हमको नहीं निकालना है ना। तो यहाँ पर देखिए, आप देखिए कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पर, ये तो आपका इतने में बिका है, मतलब 21 यूनिट की वैल्यू, ये सेलिंग प्राइस है, 21 की वैल्यू 5250 है, तो हमें 20 की वैल्यू चाहिए। बताइए कितना गुना हो रहा है, ये उतने ही गुना कर दीजिए, तो 21 दूना 42। ठीक है, कितना हो जाएगा, 21 दूना, देखिए इसमें से इसको डिवाइड कर देंगे तो 21 दूना 42। ठीक है, 42 तो 52 था, बचा 10, 21 × 5 = 105 यानी कि 250 गुना हो रहा है, तो इधर भी 250 गुना कर दीजिए, बस आ गया आपका आंसर। तो 250 का 20 गुना करेंगे तो आ जाएगा 250, 25 दूना 50 और 2 0, 5000 ऑप्शन नंबर बी होगा। समझ में आया होगा सभी को। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। अगला सवाल देखिएगा, ये सवाल मतलब इसका लैंग्वेज थोड़ा लंबा चौड़ा है, बट सवाल बहुत आसान सा है। यदि बिजली बिल का भुगतान नियत तिथि से पहले किया जाता है, जो हमारा ड्यू डेट है उससे पहले किया जाता है, तो बिल की धनराशि पर 5% का डिस्काउंट हो जाता है ना। एक व्यक्ति को नियत तिथि यानी ड्यू डेट से पूर्व बिल का भुगतान करने पर 14 रुपये का छूट मिलता है। उसके बिजली बिल की धनराशि कितनी थी, ये बताइए। अगर परसेंटेज में देखा जाए तो कितने % की छूट मिलती है, 5% की डिस्काउंट मिल जाती है। और अगर वो ड्यू डेट से पहले पे करता है तो उसको 14 रुपये की डिस्काउंट मिलती है। दोस्तों परसेंटेज में 5% का डिस्काउंट मिल रहा है, और एक्चुअल में जो ओरिजिनल वैल्यू है वो कितनी है डिस्काउंट की, 14 रुपये है। मतलब इसी 5 की वैल्यू कितनी दी गई है, सीधे 14 दी गई है ना। अब सीधे यहाँ पर बिजली बिल की धनराशि निकालनी है, यानी ओरिजिनली उस पर कितना लिखा हुआ था, बिल में कितना लिखा हुआ था, 100% होगा उसकी वैल्यू, है ना, क्योंकि उसी पर तो हमारा 5% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, मतलब 100% की हमें वैल्यू चाहिए। 5 की वैल्यू 14 है, इसको 100 बनाना है, तो क्या मल्टीप्लाई कर दें बताइए, 20 का मल्टीप्लाई कर दें, बिल्कुल आराम से। तो 20 पंचे ये हो जाएगा 100%, यही 100% चाहिए। इधर 20 से मल्टीप्लाई करें तो इधर भी 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 14 दूना 28 मतलब 280 रुपया। ठीक है, तो बिल का जो अमाउंट था वो 280 रुपये, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आई होप इस क्लास में जितने भी प्रश्न आपको करवाए गए हैं बहुत अच्छे तरीके से आपके समझ में आ गए होंगे। आज के क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में ऐसे बेहतरीन सवालों के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।